एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम एनडीए के सिनोनिम वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आपके पास एक पेन और एक नोट पैड ज़रूर हो, सो दैट यू कैन ईदर मेक शॉर्ट नोट्स या फिर जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको आप सॉल्व ज़रूर करो। हर बार नोट्स बनाने के लिए इसीलिए बोला जाता है बिकॉज जब आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है आपके एग्जामिनेशन के पहले, 1 महीना या 20 दिन 10 दिन, तब जो भी आपके कंपाइल्ड नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, दे आर रियली हेल्पफुल अगर आपको रिवाइज करना है तो। ठीक है, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है और आप ज़्यादा रिविजन कर पाते हो कम टाइम पे। सो ऑलवेज मेक नोट्स। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो अपनी लैंग्वेज में, आपको क्या समझ आती है, किस तरीके से समझ आती है, डू दैट एज वेल, राइट। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिमिलर मीनिंग, राइट। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी सिनोनिम या एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कभी भी ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब वाले आपके वर्ड देखने हैं, बट अगर कोई ऐसा है जिसका मिलता जुलता भी क्लोजेस्ट मीनिंग वाले जो आपके वर्ड होंगे वो बस आपको चूज करने हैं सिनोनिम वाले क्वेश्चन में। अगेन ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वीडियो पॉज करो, खुद आंसर करो और फिर जो करेक्ट आंसर है उसको भी आप चेक करो। इन केस करेक्ट आंसर नहीं है तो वोकैबुलरी और रिवाइज करो। दो तरीके हैं, या तो आप डिक्शनरी से देख के या प्रीवियस ईयर के देख के वो आप याद कर सकते हो। दूसरा जो आपका एफिशिएंट तरीका है, रीडिंग की हैबिट डालोगे। जैसे जैसे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ती जाएगी, आप एक तो कॉम्प्रिहेंड करना चीज़ों को सीख जाओगे, मतलब जैसे जैसे पढ़ रहे हो आप वैसे वैसे चीज़ें समझोगे भी। एंड सेकेंडली, आपने नए वर्ड बार बार जब आप यूज़ करते हो तो आपको ये समझ आता है कि आपने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया, राइट। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि रीडिंग हैबिट डेवलप करो। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन फर्स्ट टुडे। अगेन आंसर ज़रूर करना जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये होगा कि आपको एक वर्ड दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन है, या फिर एक सेंटेंस में आपको वो वर्ड का इस्तेमाल किया है और उसके बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सिनोनिम या एंटोनिम क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी शुड always try to maintain and promote communal amity. ऑलराइट, पहला क्या है? बॉन्डेज, कंटेंशन, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग। अब पहले तो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है उसको समझो। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एंड प्रमोट कम्युनल एमिटी। ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी भी तो है, वो वहाँ पे भी आपने सुना होगा। कम्युनल का मतलब क्या होता है? जब लोग अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, मतलब अलग अलग कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनका अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड उनका अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, भाषा अलग है, धर्म, ये सब अलग हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि जब अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं उसको हम कम्युनल बोलते हैं। तो हमेशा हमें ट्राई क्या करना चाहिए कि भाई कम्युनल, राइट, जो अलग अलग लोगों के बीच में क्या बनी रहे, एक हार्मनी बनी रहे, पीस बनी रहे, भाईचारा बना रहे, राइट। यही चीज़ तो बोली जा रही है सेंटेंस में। अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूर सुना होगा ना आपने। क्या होता था कि भाई उनको इस भाई स्लेवरी कराई जाती थी उनसे, राइट, देवर इंस्लेव्ड। तो बॉन्डेज नहीं हो सकता। देन इट इज कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? एक ईडियम भी है, बोन ऑफ कंटेंशन, है ना। तो उसमें कंटेंशन का मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स कोई एक रीजन जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है वो आपका कंटेंशन होता है। यहाँ पे बात क्या की जा रही है?
दोस्ती के बारे में बात की जा रही है, पीस के बारे में, हार्मनी के बारे में बात की जा रही है, तो अगर एंटोनिम्स पूछा जाता तब शायद हम कंटेंशन कर सकते थे, तो ये भी नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग, सी कम्युनिटी में हार्मनी पीस बनी रहे उसके लिए में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चाहिए, बट इसका एमिटी का मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, इट सिंपली मीन्स फ्रेंडशिप। ऑल राइट, सो फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन इज द सी पार्ट, क्या है ये, फ्रेंडशिप। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Many species of animals have become extinct during the last 100 years, राइट। पहला है एग्रेसिव, नॉन एग्जिस्टेंट, स्कैटर्ड, या फिर फीबल। क्या बोल रहे हैं सेंटेंस, Many species of animals have become extinct during the last 100 years. पिछले 100 सालों में बहुत सारी एनिमल की स्पीशीज क्या है, एक्सटेंट हो चुकी है। एक्सटेंट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, ठीक है। कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंट। जब आपका बायोडाइवर्सिटी वाला आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें एक्सटेंट या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन सब के बारे में पढ़ते हो, राइट। सो व्हाट डज इंडेंजर्ड मीन्स, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल ख़त्म या विलुप्त होने के कगार पे है, दैट इज़ इंडेंजर्ड। कोई स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, राइट, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटेंट। अब ऑप्शंस पे आते हैं ज़रा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एग्रेसिव, राइट। सी कोई भी एक्सटेंट स्पीशीज़ का एग्रेशन से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई है, एक्सटेंट का मतलब है खत्म हो जाना, बिखरने से उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है आपके दो ऑप्शन, नॉन एग्जिस्टेंट या फिर फीबल। फीबल का मतलब होता है वीक, कोई चीज़ जो स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फीबल, कमज़ोर, राइट। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज़ नॉन एग्जिस्टेंस। भाई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है ना, यही चीज़ तो बोला जा रहा है। सो बेसिकली द वर्ड एक्सटेंट मीन्स कोई चीज़ जो ख़त्म हो गई है, मतलब उसका एक्सिस्टेंस ही नहीं है, फिजिकल एक्सिस्टेंस उसका ख़त्म हो चुका है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू आंसर द क्वेश्चन एटलीस्ट वंस, ठीक है। फिर अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो मैच करो, और जो भी नए वर्ड सीखे हैं उसका आप एक शॉर्ट नोट बना के, एक आपने वर्ड लिखा, देन एक हाइफन करके उसका एक कोई भी मतलब लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं। दैट द प्लान इज both inhuman and preposterous, needs no further proof, needs no further proof। पहला ऑप्शन है आपका हार्टलेस, हार्टलेस, impractical,
एब्सर्ड या फिर एबनॉर्मल? abnormal. That the plan is both inhuman and अच्छा word जो है that is preposterous. alright word क्या है आपका preposterous. क्या बोला जा रहा है कि प्लान क्या है इनह्यूमन है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमैनिटी को या फिर जो कभी भी आप एक इंसान के साथ इंसानियत के नाते नहीं करोगे तो क्या है इनह्यूमन है एंड प्रिपोस्टरस नीड्स नो फर्दर प्रूफ कि जो प्लान है वो क्या है प्रिपोस्टरस है इनह्यूमन है, उसको इस बात को कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है. अब देखो प्रिपोस्टरस का मतलब क्या है, कोई नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड होगा. फिर आ जाते हैं हार्टलेस. सी प्रिपोस्टरस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक कॉमन सेंस के हिसाब से आपको करनी चाहिए पर आप नहीं करते हो, राइट, ऑपोजिट टू कॉमन सेंस है ना. तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रिपोस्टरस. इट सिंपली मीन्स एब्सर्ड, राइट. हार्टलेस नो. एक और देखो एब्सर्ड वर्ड एग्जैक्टली दे रखा है ना. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, दैट शुड बी द सी पार्ट, एब्सर्ड. ऑलराइट, नेक्स्ट उस पे आते हैं. The attitude of the Western countries towards the third world countries towards the third world countries is rather callous. अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, कैलस. आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना है, टू से द लीस्ट. टू से द लीस्ट. पहला ऑप्शन आपको कौन सा है, पैसिव. अनकाइंड, cursed, and unfeeling. ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है आपका, द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज रैदर कैलस टू से द लीस्ट. ठीक है, उनका एटीट्यूड कैसा है जो आपकी क्या है वेस्टर्न कंट्रीज है, राइट. जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है उनका थर्ड कंट्रीज को लेके कैसा एटीट्यूड है, इट इज रैदर व्हाट, कैलस. कैलस का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर इनडिफरेंट टू समथिंग. ठीक है, नॉर्मली जो चीज़ आप करते हो व्हेन यू फील, मतलब इमोशनली क्या हो, यू आर हार्डन्ड, राइट. इमोशंस आप बहुत ज़्यादा फील नहीं करते हो, परिस्थितियों की वजह से या जो भी रीज़न की वजह से आप क्या है इस तरीके के बन गए हो, राइट. बिकॉज एज ए ह्यूमन हम फील कर सकते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अनसेड वर्ड जो है वो भी हम फील कर सकते हैं. तो कैलस सिंपली मीन्स when you feel indifferent about something. मान लो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे सब रो रहे हैं बट since you been indifferent या फिर इमोशनली आप hardened हो तो आप क्या करते हो उसको उसमें इतना रिएक्ट नहीं करते हो. ठीक है, you don't इवन इफ यू फील समथिंग तो आप क्या कर लेते हो उनको सप्रेस कर लेते हो और बहुत हद तक आप उनको सप्रेस करते हो अपने इमोशंस को. सो व्हेन यू आर इमोशनली हार्टेंड तब उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज कैलस, राइट. तो पहला ऑप्शन क्या है, पैसिव नहीं, कर्स्ड नहीं. कर्स्ड का मतलब होता है श्राप देना किसी को, राइट. तो कैलस का उससे कोई रिलेशन नहीं है. अनकाइंड और अनफीलिंग.
अनकाइंड क्यों नहीं हो सकता? इट इज अनफीलिंग। ठीक है, मतलब आप इमोशनली हार्डेंड हो, इसका मतलब क्या हो कि आप चीजें फील ही नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे कई बार आप कुछ चीजें देखते हो और आपको बुरे लगती है, अगर कोई कैरलेस पर्सन है तो वो क्या करेगा, उसको देख के उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो दे आर नॉट अनकाइंड। ठीक है, काइंडनेस से रिलेशन नहीं है इस वर्ड का, बट रादर दे स्टॉप फीलिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं। Whatever the verdict of history may be, whatever the अब the word is verdict of history may be, chaplain will occupy a a unique place in its pages. फर्स्ट क्या है आपका? जजमेंट। First is judgment, then it is voice, outcome, then it is prediction. All right, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपका? Whatever the verdict of history may be, Chaplin will occupy a unique place in its pages. ठीक है, कोई भी दुनिया का कुछ भी जजमेंट हो, हिस्ट्री में कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन चार्ली चैपलिन जो थे या जो चैपलिन जो थे वो हमेशा क्या है, एक अलग यूनिक पेज ऑक्यूपाई करेंगे जब हिस्ट्री के बारे में लिखा जाएगा। कई बार हिस्ट्री में क्या चीज़ें आती हैं, कोई भी चीज़ जो बहुत रिमार्केबल हो, है ना, ऐसी चीज जो पहले कभी घटित नहीं हुई हो, राइट, जिसकी वजह से एक आपका मेजर चेंज आ जाता है, या फिर एक कहते हैं ना दौर चलता है, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का देखो मतलब आपने कभी जैसे अगर आपने कभी कोर्ट रूम के सेशंस देखे होंगे, इनफैक्ट मूवी में भी देखे होंगे आपने, तो उसमें बोलते हैं ना कि जूरी जो है वो वर्डिक्ट देती है, मतलब सारी चीज़ों को देख के वो एक जजमेंट देती है कि भाई इस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ एंड फैक्ट्स हम ये चीज़ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर ये एज अ रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वर्डिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक वर्ड दे रखा है, दैट इज जजमेंट। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, जजमेंट। ठीक है, आउटकम, अगर जजमेंट वर्ड नहीं दिया होता तब हम आउटकम कर सकते थे, आउटकम ही तो है, लेकिन जजमेंट इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, किसी चीज को आप जज कर रहे हो लॉजिकली या रैशनल देके, ठीक है, जब आप कोई चीज के एक पर्टिकुलर आउटकम पे आ रहे हो, दैट इज जजमेंट। अगर इनकेस जजमेंट नहीं दिया होता तब आप आउटकम वर्ड को टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट ढूंढना है, सबसे ज्यादा सिमिलर कौन सा है, दैट इज द जजमेंट वर्ड। ठीक है, वॉइस, प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन में देखो प्री है ना, मतलब पहले कोई भी चीज जब आप पहले ही बता देते हो कि भाई ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन है, दैट इज व्हाट प्री का मतलब ये पहले, भाई पहले ही बता दे कि ये चीजें होने वाली है, दैट इज योर प्रिडिक्शन, राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट, दैट इज जजमेंट। वर्डिक्ट का मतलब क्या है? जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, whatever opinion he gives, he gets
इज सेन। अब आपको सेन वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है। ऑब्सक्योर, वाइल्ड या एरोगेंट। वाइल्ड या फिर एरोगेंट। वट एवर ओपिनियन ही गिव्स इज सेन। आपने एक वर्ड सुना होगा इनसेन, बोलते ना कि यार आई एम गोइंग क्रेजी, आई एम गोइंग इनसेन, है ना। मतलब कोई भी चीज़ जो क्या है, समथिंग विच इज़ क्रेजी, है ना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनसेन। आपने ये वो वर्ड पढ़े होंगे कि कुछ वर्ड अगर जो आपके स्टार्टिंग में लग जाए तो उनका मतलब बदल देते हैं, जैसे कि इन है या फिर अन है, या फिर अगर किसी में ए लगा दिया, राइट, जैसे बायोटिक हो गया, ए बायोटिक हो गया। बायोटिक मतलब लिविंग, ए बायोटिक नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं, लैंड, इन सब के बारे में बात करते हैं, राइट। सो सेन का मतलब क्या होता है? सेन सिंपली मीन्स कोई भी चीज़ जो आपको अपने सेंसेस पे रखती है। और क्या चीज़ आपको सेंसेस पे रखती है? लॉजिक, रीजन, है ना, रेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन दे रखा है रैशनल, इसका मतलब क्या होता है? लॉजिकल, ठीक है। तो सेन का भी मतलब एक्चुअली क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसमें क्या लगे? दिमाग लगे, लॉजिक, राइट। कई बोलते हैं ना कि यार दिमाग चलाओ आ जाएगा, ठीक है। तो पर बाकी वर्ड के भी मतलब हम जान लेते हैं, राइट। दैट इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग विच इज हिडन, ठीक है, डार्क। मतलब कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल एविडेंट नहीं है बट उसका हिडन मीनिंग है, देन वी यूज अ वर्ड ऑब्सक्योर। एरोगेंट, घमंडी जिसको आप बोलते हो ना, एंड देन इट इज वाइल्ड। पर सेन का मतलब आप इनसेन से याद रख सकते हो, क्योंकि इनसेन एक थोड़ा कॉमन वर्ड हो गया रेदर देन सेन, ठीक है। एनीथिंग दैट कीप्स यू सेन, कोई भी चीज़ जो आपको क्या रखती है? सेन रखती है, आपको ठीक रखती है, तो उस राइट। इनसेन का मतलब क्या होता है? क्रेजी। सेन बेसिकली मीन्स कोई भी चीज़ जिसके पीछे आप कोई रैशनल लगाओ या लॉजिक लगाओ, कोई रीजन दो, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सेन, राइट। So these were some of the previous year questions related to synonyms. आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, प्लस आपने नोट्स भी बनाए होंगे। जो भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, डू प्रैक्टिस देम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आप करते रहो। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू जब आप एग्जाम में बैठते हो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे कर चुके हैं, आपको एक आइडिया पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। So this was all for today, but gentle reminder that if you want to join Dune Officers Academy, जो ऑफलाइन बैच हम शुरू कर चुके हैं, देन जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ। आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हेयर वी विल बी गाइडिंग यू ऑन हाउ टू क्रैक द एग्जाम। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।